So, hello students, welcome to a Perfect Learning Club. Here I Harshita standing in front of you as I am your new mentor of biology and I am going to teach you about biology of class 10th. Okay, so as an intro of mine, I have completed my bachelor's from Bachelor's of Radiology, or you can say that medical field, right? So today onwards, I am going to teach you about biology of basics of biology. फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा कि जब हम बायोलॉजी किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि हम बेसिक इसका क्या चीज है, कि किसी भी चीज को अगर हम बेसिक से पढ़ते चलते हैं आगे को तो हमें क्या होती है, पूरी नॉलेज रहती है, राइट। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायो और लॉजी, ठीक है। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लॉजी को हम बोलते हैं किसी भी चीज की स्टडी करने को हम लॉजी बोलते हैं, राइट। सो अगर बायोलॉजी को हम अगर हिंदी में बोले तो हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। जीव मतलब कोई भी जिंदा चीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स। आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स में ही गिना जाता है। ह्यूमंस आर नॉट, आप ये नहीं बोलो कि ये एनिमल है और ये ह्यूमन बींग्स है। इन बायोलॉजिकल टर्म अगर हम बात करें तो हम ह्यूमन को भी एक एनिमल ही बोलते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो एक दोनों की एक कैटेगरी होती है, जो कि ह्यूमंस को भी हम एनिमल्स में ही बोलते हैं। इनका अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो इनको होमो सेपियंस भी बोला जाता है, राइट। सो बायोलॉजी को हम क्या बोला कि जीव विज्ञान मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जिंदा चीज और उसके बारे में उसकी कोई स्टडी करना, मीन्स साइंस की फॉर्म में किसी भी चीज की स्टडी करने को हमने क्या बोला, हिंदी में जीव विज्ञान बोला, राइट। तो बायोलॉजी का अगर हम टर्म में बात की जाए तो बायोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है हमारे साइंस की, ठीक है। बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस वाइटल ऑर्गेनिज्म, राइट। हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्लस वाइटल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। वाइटल आप क्या बोलोगे? वाइटल एक वर्ड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। समझ रहे हो? मैं इस टर्म को इतनी क्लियरली इसलिए बोल रही हूँ कि बेसिक पता होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, राइट। वाइटल मतलब ये है कि अगर मैं हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी क्या है? मेरे को फूड भी चाहिए, मेरे को एयर भी चाहिए, मेरे को वाटर भी चाहिए, ठीक है, मेरे को हर चीज चाहिए। तो मेरी लाइफ में जो जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो चीज नेसेसरी है उस चीज को बोला जाता है वाइटल ऑर्गेनिज्म, राइट। इतना समझ में आया आपको? अब हम बात करें कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ आपके 6 चैप्टर्स आते हैं। पहला आपका है क्या, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम बात करें लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है? लाइफ मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ, किसी भी एनिमल की लाइफ, किसी भी प्लांट की लाइफ। प्रोसेसेस, प्रोसेस मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा हर चीज में। अभी आप एक फोन है आपके पास, ठीक है, आपके फोन में आपने कोई चीज, आपने फोन को अपने रिसेट किया, आप उसको फिर से ओपन कर रहे हो, ऊपर से आता लिखा वो प्रोसेसिंग, राइट। कंप्यूटर आपको ओपन होता है, ऊपर से लिखा हुआ आता है प्रोसेसिंग। कोई भी छोटी छोटी चीज, आप जिस चीज को, जो चीज बनने में, जो चीज होने में पूरी टाइम ले रही है, जो चीज अपने एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम ले रही है, क्या क्या उस चीज के लिए नेसेसरी है, उसको बायोलॉजी टर्म में बोलते हैं प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की, चाहे प्लांट्स की, चाहे एनिमल ले लो, अगर उसकी लाइफ को पूरे एक प्रोसेसिंग करने में, मतलब उसकी लाइफ को, उसको जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं उसको हमने प्रोसेसिंग बोला गया है, ठीक है। समझ में आया आपको? दूसरा आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कैसे आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उस बॉडी में आपका क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन आप कैसे कर रहे हैं, हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, वो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। थर्ड चैप्टर आएगा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो लाइन बाय लाइन हो रही है, पहले लाइफ प्रोसेस आया, सेकंड कैसे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को, ब्रेन, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड आया कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि 10th में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और उसके इवोल्यूशन मतलब कैसे कोई चीज आगे बढ़ी, कैसे इसके हम बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन कैसे कोई चीज बढ़ रही है, वो हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, राइट। उसके बाद आएगा हमारा आर इन्वायरमेंट, हमारे पूरे सराउंडिंग में, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे।
एंड देन आपका आएगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारे लाइफ के लिए, जो भी हमारे हमारे अर्थ में जो जो चीजें नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब जो नेचुरली आपकी सराउंडिंग्स में है, उनको मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, वो कैसे मैनेजमेंट हो रहा है उनका, उस चीज के बारे में हम सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो देखो मैं एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहती हूँ। देखो आप खुद सोचो, हम अभी सांस ले रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर एक डॉगी बैठा है जो कि क्या कर रहा है, वो वॉक कर रहा है बोल सकते हो आप, और एक प्लांट्स है, ठीक है, तो प्लांट है, अगर आप उसको कैसे लाइव बोलते हो, वो ग्रीन है, तो हमारे घर में सब बोलते हैं हाँ यार ये पेड़ अभी जिंदा है बोलते हैं। अगर वो पीला पड़ जाता है या सूखा पड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, यार ये पेड़ तो मर गया है, अब इसको चेंज कर देंगे, राइट। आप कैसे, क्योंकि वो चीज आपको दिख नहीं रही है, आपको प्लांट्स में आपको ग्रोथ थोड़ी दिख रही है प्लांट्स की, ठीक है, आप कोई फ्लावर है उसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि अगर कोई फ्लावर है वो पीला पड़ गया, आप उसको कैसे बोल सकते हो कि भैया लाइफ नहीं है। कितने आपने बोला ग्रीन, जो ग्रीन कलर का जो प्लांट है वो लाइव है, राइट, बट जो आपका येलो कलर का फ्लावर हो चुका है या फिर येलो कलर का कोई प्लांट हो चुका है तो उसको आपने अलाइव बोल दिया, बट इट्स नॉट कंपल्सरी ना, ये तो हमेशा, मतलब ये सच तो नहीं है, क्योंकि जो कितने सारे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, वो ग्रीन कलर के तो नहीं होते हैं, लेकिन आप उनको कैसे बोल देते हो कि अलाइव है, मतलब आप कैसे बोलते हो उनको लाइव है, और येलो को आप कैसे बोल सकते हो कि अलाइव है, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ तो आप बोल रही हो जिंदा है। एक डॉगी अभी यहाँ पे रेस कर रहा है या फिर कोई बच्चा चल रहा है, तो आपने उसको बोला क्या है, वो लाइव है, राइट। लेकिन अगर वही बच्चा अगर सोया हुआ है या वो डॉगी जो है वो अभी सोया हुआ, वो रेस्ट फॉर्म में है, तो आप क्या उसको अलाइव बोल दोगे? नहीं, आप बोल ही नहीं सकते। लेकिन आप तब क्या देखोगे, उसका ब्रीथिंग रेट देखोगे, राइट। तब आप उस चीज से बता सकते हो, ह्यूमन बींग्स में आप ये चीज बता सकते हो कि हाँ भाई ये लाइव है या ये अलाइव हो चुका है, ड्यू टू देयर ब्रीथिंग रेट को देख के आप बता सकते हो, राइट। लेकिन आप प्लांट्स में कैसे बता सकते हो? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे जो कि हमारी आईज से क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं दिखते हैं, इनविजिबल होते हैं टू नेकेड आईज, राइट, इनविजिबल होते हैं टू नेकेड आईज, बट फिर भी हम बोलते हैं कि ये लाइव है। कैसे? इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नेकेड आई से हमारी नहीं दिखती हैं, हमें किसी न किसी चीज की, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उस चीज को देखने के लिए, एंड तब हम डिफाइन कर पाते हैं कि दिस इज लाइव और दिस इज अलाइव, राइट। यही हमारा पढ़ना है हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं देख पाते हैं हमारी नेकेड आई से कि ये लाइव है या फिर अलाइव है। तो उस चीज को हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर कि कैसे कोई नेचुरल प्रोसेस होता है, कैसे कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। किसी भी चीज को लाइफ देने के लिए, किसी भी चीज के अंदर लाइफ देने के लिए कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंदर भी आते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सिर्फ ये भाई नेचुरल ही प्रोसेस है कि इंसान जिंदा रहता है। कुछ आज के टाइम पे मेडिकल में इतनी फैसिलिटीज हैं कि एक आदमी को आप आर्टिफिशियली भी आप उसको क्या सकते हो, उसको ब्रीथिंग रेट दे सकते हैं एंड वो लाइफ रह सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना जिएगा, लेकिन वो लाइफ रह सकता है, इस बात की गारंटी देते हैं। इस मेडिकल्स में आज का टाइम पे जो है साइंस, जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो था वो हमारा लाइफ प्रोसेस है। आज का मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि कल से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो लाइफ प्रोसेस के हम से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड उसके अंदर हम एक बेसिक करके एक टॉपिक को पकड़ेंगे जो हमारे, और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं हमने 8 मार्क्स का करके आगे, लेकिन हमें 8 में से 8 मिल जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। 8 में से 5 या 4 ही मिलते हैं, लेकिन अगर 1 मार्क्स का आपका सही जाएगा तो आपको 1 के 1 फुल मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा, और बायोलॉजी आपकी स्टडी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बेस पे होती है, ये भी आपके अपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है। मुझे जहां तक लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। तो कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच।